श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। बहुत दिन के बाद आपके समक्ष ये दास उपस्थित हुआ है और कुछ लेकर ही उपस्थित हुआ हूँ। ये बात तय है कि कुछ लेकर ही उपस्थित होता हूँ जो आध्यात्मिक परिवेश से ही संबद्ध रहता है। आध्यात्मिक बातों पर ही विचार करनी श्रेष्ठ। ये बात तय है कि आइए कुछ भी हम बात करें उसके पूर्व कुछ नहीं भाई, तो सर्वप्रथम गुरुदेव को ध्यान किया जाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति जी को ध्यान करें, वंदन करें। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणपतये नमः। माता सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवत नाम या फिर उनके श्री चरणों में अपने चित्त को लगाए हुए, उनको अपने हृदय में बसाए हुए कुछ बातों को रखने का प्रयास ये दास कर रहा है, जो निश्चित रूप से रखनी भी चाहिए। विचारणीय है, विचार करनी भी चाहिए, निश्चित रूप से विचार करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बात ऐसी हैं यदि विचार न किया जाए, नहीं अगर माइक लगाया जाए तो इधर उधर का आवाज जो है सब पकड़ रहा है, सबके मन में नहीं करेगा। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। चलिए, इसलिए ये बात तय है कि आपके समक्ष कुछ बातों को रखूं या फिर रख रहा हूं कुछ देर के लिए। भाई दिक्कत हुआ, क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि घर में हूं, यहाँ अनेकों प्रकार के कार्य भी होते रहते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे, शीर्षक है इसका, ऊपर में दिया हुआ है अवतार क्या है, और भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यहाँ से भी हटेंगे, चलेंगे दूसरे जगह। यहाँ भी आवाज आ रहा है। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। 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 तो इन बातों पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे आज कि आखिरकार ये जो शब्द है ये है क्या। ये शब्द है तो ये शब्द है क्या, और शब्द क्या है भाई, अवतार क्या है। भगवान अवतार लेते क्यों हैं, या फिर क्यों लेते हैं। मनुष्य तो अवतार ले नहीं सकता है। हाँ, कभी कभी हम लोग भी नासमझी में ये कह देते हैं कि मेरा अवतरण दिवस है। विचार कीजिए कि ये कहना क्या सत्य है।
या असत्य है, ये सही है या फिर नहीं है सही। मानव मात्र अवतरित हो सकता है या नहीं, इस पर विचार करना भी चाहिए, और तभी कोई बात कहनी चाहिए या करनी चाहिए भी। क्योंकि सबसे पहले तो बात है कि अवतार है क्या, इसको जरूर हम लोग को समझना चाहिए। देखिए, जो जानकार हैं, जो खूब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सत्संगार्थ गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर विचार करते हैं, या पीते हैं या पान करते हैं, उनकी बातों को हृदय में धारण करते हैं, वो समझते हैं इस बात को निश्चित रूप से, वो निश्चित रूप से समझते हैं कि अवतार क्या है। उनको ये जानकारी जरूर होती है कि अवतार क्या है, वो जानते समझते हैं कि अवतार क्या है। कुछ नहीं जानते हैं तो हल्का फुल्का जरूर जानते हैं कि अवतार क्या है, और जब ये जानते हैं कि अवतार क्या है तो उनको समझाने का हिसाब किताब क्या हो सकता है। लेकिन बहुत से हम सबों के बीच में हैं लोग जो जन साधारण हैं, उनको जानकारी नहीं है, वो नहीं है, अज्ञात हैं, वो नहीं जान रहे हैं, कोई जानकारी बेचारे को नहीं है कि अवतार क्या है। जो कह दीजिएगा उसको मान लेगा लोग, और खूब 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 ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ भी कह दिए समाज में तो उसको वो लोग पी लेते हैं, पा लेते हैं, और सोच लेते हैं कि वह जो कह रहे हैं ये सही है, अवतार मान लेते हैं ना समझी में। लेकिन समझना तो चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज्यादा समझ रहा हूं, अब समझ तो अपनी अपनी है, लेकिन समझ कायदे की होनी चाहिए। जो एक जन्म होता है और दूसरा अवतार होता है, एक जन्म होता है दूसरा अवतार होता है, दो ही चीज है जी इस धराधाम पर आने के लिए, मानव मात्र के लिए या फिर परमात्मा के लिए भी। एक अवतार और दूसरा जन्म। कोई अवतार लिया तो उसको कहता है कि अवतरण है, अवतरण दिवस है या अवतरण है, और जो जन्म लिया तो जन्मदिन है। विचार करना होगा जन्म और अवतार में अंतर क्या है, अवतार क्या है। भगवान कहते हैं कि युगों युगों में, प्रत्येक युगों में मैं अवतार ग्रहण करता हूं। क्यों अवतार भगवान ग्रहण करते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। वीडियो लंबा होगा, अगर आप नहीं घबराएंगे तो मेरे साथ बने रहेंगे। आखिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार क्या है, इसे जानने के लिए निश्चित रूप से हम लोग को समझना होगा। जैसे मान लिया रात का समय है, मान लिया रात्रि का समय है, और ऐसे समय में आप कहीं जा रहे हैं, अंधेरी रात्रि, रात्रि क्या बात है, मान लिया अमावस्या की रात्रि है, कहीं जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, बीच में एक गड्ढा है, वो गड्ढा तो कोई छोटा मोटा नीचे गड्ढा है, हो सकता है किसी चीज का गड्ढा हो, काफी नीचे तक गड्ढा है, और उसमें गिर गए, आप गिर गए। विचार कीजिए, आप जा रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, और उसमें आप गिर गए, और जैसे ही आप उसमें गिर गए महाराज जी, तो आप चिल्लाए, पुकारे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो आकर हमें बचाओ, निकाल लो, गड्ढे में हम गिर गए हैं। नीरव रात्रि है, कौन सुन रहा है भाई आपकी आवाज को कि आपको निकाल देगा आकर? कोई सुनने वाला रहेगा तब न निकालेगा, कोई तो है नहीं। लेकिन आप चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं निकालने आ रहा। इत्तेफाक से कोई भी आया नीचे, कोई आया नीचे और आपको वहां से गड्ढा से बाहर निकाल दिया। निकाल दिया नहीं निकाल दिया हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन नीचे आया, कोई माध्यम से आया होगा, चाहे रस्सी लटका दिया, रस्सी को पकड़कर नीचे आया, या फिर सीढ़ी लगाया, सीढ़ी से नीचे आया,
या किसी न किसी माध्यम से नीचे उस गड्ढे में आया, उतर गया। कहां से आया जी? ऊपर से। ऊपर मतलब क्या? उस गड्ढा के ऊपरी भाग से जो फ्री है, कहीं कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे आया। महाराज यही तो अवतार है, यही अवतरित हुआ, सामने आ गया, उतर कर आया। उतर कर आने की जो प्रक्रिया है वही अवतार है। ऊपर से नीचे की ओर उतर कर आने की प्रक्रिया है, वही तो अवतार है। ठाकुर साफ कहता है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है जुगो जुग, हर युग में। मतलब मैं जन्म नहीं लेता, जन्म कर्म से सबसे मैं अलग बिलग हूं, लेकिन फिर भी मैं वो संभव करता हूं, अवतरित होता हूं, अवतार ग्रहण करता हूं। ठाकुर जी प्रत्येक युगों में कहते हैं अवतार करते। वो उतरना यही हुआ, और जो उतर कर आया वही अवतार है। ऊपर से नीचे आया। तो क्या हम लोग, और एक बात और याद करनी है, जो गिर गया, ऊपर से गिरा, नीचे की ओर आया, महाराज यही तो जन्म है। विचार तो कीजिए ना कि यही जन्म है। स्वयं गिर गया, स्वयं जन्म नहीं लेता है, लेकिन गिराया गया किसी के द्वारा। चाहे जो गिरा दे भाई, वो गिर गया नीचे, वही जन्म है। और जो आया नीचे, उसको उतार निकालने के लिए वही अवतार है। अवतार वो, जन्म ये। तब कहिएगा कि तो क्या ठाकुर जी भगवान जैसे आकाश से उतर कर आते हैं नीचे इस पृथ्वी पर? नहीं महाराज जी, उनका विशिष्ट स्थान है। जहां कहीं भी स्थान है, हम लोग निम्न स्थान में, उनका विशिष्ट स्थान है। और विशिष्ट स्थान से वो निम्न स्थान पर आते हैं कल्याणार्थ, कल्याण करने के लिए, अर्थात पाप के नाश के लिए, पाप की समाप्ति के लिए, और पुण्य के प्रकाश को फैलाने के लिए, आध्यात्मिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, मानव मात्र को या मानव मात्र के हृदय में मानवोचित गुणों का प्रकाश भरने के लिए वो अवतार ग्रहण करते हैं, उतर कर आते हैं। उस विशिष्ट स्थान से नीचे उतर कर आए, वही अवतार हो गया। क्योंकि वो जन्म नहीं लेते, वो जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं। जननेंद्रिय से वो जन्म नहीं लेते, इसलिए वो अवतरित होते हैं। प्रकट जब तक अवतार नहीं लेंगे वो, तो प्रकट नहीं होंगे। प्रकट तो तभी होंगे जब अवतार ग्रहण करेंगे, और वो अवतार ग्रहण किए, या अवतार ग्रहण करने के बाद वो प्रकट हुए। ठाकुर जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बहुत से जनमानस ऐसे हैं लोग जो श्रवण कर रहे हैं या सुने होंगे, जो जानकार हैं, उनके लिए नहीं, वो तो जान ही रहे हैं। अरे भैया, मैं तो इसलिए कह रहा हूं उनके लिए जो नहीं समझते हैं, उनको जानना चाहिए कि अवतार है क्या। ठाकुर जी अवतार लेते हैं, ये अवतार को हम क्लियर किया कि अवतार क्या है और जन्म क्या है। अब प्रश्न उठता है कि तो वो अवतार लेते हैं क्यों भाई, वो क्यों अवतरित होते हैं? अजी महाराज जी, आपके और हमारे या समस्त जनमानस के सुविधा के लिए वो अवतार ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी जब वैकुंठ में होते हैं, तो महाराज जी वैकुंठ में होते हैं, वैकुंठवासी जब हैं वो ठाकुर जी, तो महाराज जी वो कोई सहज नहीं है, असहज है। उनको पाना क्या बात है, कोई पाले उनको, ये सहज नहीं है, आसान नहीं है। जतन जतन क्या बात है, एक बार नहीं
बार बार मुनि जतन, अनेकों बार जतन पर जतन, जतन पर जतन, प्रयास पर प्रयास, तपश्चर्या में लगे रहते हैं लोग, लगे रहते हैं लोग, या लगे रहते थे लोग। कभी उस परिस्थिति में, कभी सामान्य किसी किसी को वो दरस उनका पा लिया, वो व्यक्ति कोई कोई जिसकी जितनी लौल्यता रही, वो सामान्य नहीं है महाराज जी। उनको पाना, वो समझना इस बात को कि हमको यहां बैकुंठ में कौन पा सकता है, हमको बैकुंठ में कौन पालेगा भाई। बैकुंठ दर्शन करने के लिए या दर्शन कराने के लिए जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण गोप वृंदों के आग्रह पर लेकर गए सबको वहां, क्या बात है, बैकुंठ में गए तो देख रहे हैं लोग कि आज दादा यहां तो जय जय श्री राधे राधे, शेष साई हैं, वही कृष्ण शेष साई हैं, शेष पर बैठे हुए हैं, लेकिन दर्शन इनको नहीं हुआ। बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, दर्शन वहां नहीं हुआ। समझ गए कि यहां ये तो दर्शन भी नहीं है, दुर्लभ है इसका। विचार कीजिए। पूछने पर कह दिया ये गोप लोग कि नहीं नहीं, वो बैकुंठ से अच्छा हमारा यहाँ वृंदावन है। कि आप तो यहाँ बड़ी आसान और सहज तरीके से मिल जा रहे हो, हम सबों को मिल जा रहे हो सहज तरीके से, आसान तरीके से, सुलभ हो। वहां सुलभ नहीं हो, बैकुंठ में ठाकुर जी सुलभ नहीं। इस बात को ठाकुर जी भली भांति जानते हैं। ये भी समझते हैं कि जब तक हम अवतार धारण नहीं करेंगे तो जनमानस को सहज तरीके से मैं मिल कैसे सकता हूं। अजी अवतार ही तो धारण करते हैं, इसलिए वो सबको, सबके लिए सहज है, चाहे वो भाव से हो कुभाव से। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनखयालसू नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से अथवा कुभाव से, जैसे भी हो, बस अगर हमको याद कोई कर लेता है तो मंगल ही मंगल होता है, उसका दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। कब याद करेगा, कब याद करेगा? जब मेरे अवतरित उस रूप स्वरूप का दर्शन करेगा, ध्यान करेगा। क्या बात है। और नहीं तो मैं अगर अवतार नहीं लूंगा, सुलभ नहीं हो जाऊंगा, सहज नहीं हो जाऊंगा, उसके लिए तो क्यों मुझे याद करेगा। और ठाकुर जी समझते हैं बैकुंठ में जब तक हूं तब तक मैं सहज नहीं हूं जनसाधारण के लिए, इसलिए बैकुंठ से नीचे उतर गया। क्या बात है। और तब सब लोग मेरे नाम को लेकर भी, ध्यान में लाकर भी पवित्र हो जाते हैं। निम्न से निम्न स्तर पर कार्य करने वाले लोग भी पवित्र होते हैं। कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यमना खसादया, एन्ने च पापा जदुपाश्रया सुद्यंति तस्मै प्रभ विष्णवै। बस 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 अवतरित मैं होता हूं, अवतार धारण करता हूं, लेकिन जब तक विष्णु रूप में बैकुंठ में होता मैं किसी को मिलता नहीं। लेकिन वही जब मैं कृष्ण रूप में वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में आता हूं और गोप बिंदों के बीच बैठकर माखन के लिए झपटा झपटी करता हूं, ओदन के लिए, जूठे ओदन के लिए झपटा झपटी करता हूं, छीना छोरी करता हूं, निकुंजन में जाकर, पुलिन में जाकर, या फिर वृंदावन के बीथियों में जाकर माखन चोरी करता हूं, लोगों के यहाँ घुसकर घर के भीतर। क्या बात है। मटका फोड़ता हूं या फिर दधी चुरा कर खा लेता। मैया जब कान उमेठ देती, आंखों
नेत्रों को अपने हथेली से मलते हुए अश्रुपात करता हूं तो बस मैं सहज हो जाता हूं। सब लोग मुझे देखता, सबके लिए मैं सहज हो जाता। क्या बात है। अरे मैं तो इतना सहज हो जाता हूं, इतना सहज हो जाता हूं कि वहां क्या नाम है, उस शैलेंद्री को भी अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना देता हूं। जो कुब्जा है अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना देता, सहज हो जाता हूं। क्या बात है। वही नहीं, सहज तो इतना हो जाता हूं कि रामावतार में मैया सबरी कृत्य हो गई, कृतार्थ हो गई मैया सबरी। अहिल्या, क्या बात है, गौतम नारी अहिल्या तर गई। मैं उसको तारने के लिए ही तो अवतार लिया था। अवतार मैं लेता हूं हमेशा भक्तों के कल्याण के लिए, आताताइयों के वध के लिए। तो बात वह ही, अपने संकल्प के मुताबिक मैं अवतार ग्रहण किया, ये बात है कि करता हूं, ये बात है। लेकिन खास करके मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए, वो कर्म चाहे जो करे, कर्म उसको करना है। कर्म के मुताबिक उसे जो कुछ प्राप्त होता है, कर्म तो वो करता है। लेकिन एक बात इतना याद है, कर्म कोई भी करे, अगर मेरे नाम को लेकर या मुझे याद करते हुए कर्म करे तो कर्म भी धर्म से जुड़ जाता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये ठाकुर जी का कथन है। गीता को भी पढ़िए ना, ठाकुर जी का कथन है। फल की इच्छा मत करना भैया, कर्म किए जाना, कर्म किए जा, मात्र कर्म किए जाओ। हाँ, लेकिन कर्म करते हुए हमें अगर याद कर लिया तो अरे मैं कसाई के दुकान पर जाकर बाट बन जाता हूं। सहज हूं मैं। अजी मैं तो वो हूं कि सोए हुए अर्जुन सोए हुए सोते हुए रात्रि में सो रहा है, और मैं पार्थ के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों को दबा रहा हूं या दबाते रहता हूं। ये बात है। विचार कीजिए, मैं सहज इतना हो जाता हूं, मैं इतना सहज हो जाता हूं, क्या नहीं करता। क्यों? इसीलिए आप स्वयं विचार कीजिए ना। बैकुंठ में हमको आप नहीं पा सकते हैं, कोई नहीं पा सकता है। आसान बैकुंठ में पाना नहीं है, दुर्लभ है। मैं दुर्लभ हूं, वहां दिन रात दुर्लभ हूं। केवट के लिए भी दुर्लभ था। ये केवट पूर्व जन्म में क्या था, केवट की बात है। आज यहां केवट है जरूर रामावतार में, लेकिन पूर्व जन्म में किसी के श्राप के कारण, जैसा कि हम विस्मृत करें, सुनने में ऐसा हम सुना है, कथा ऐसा है कुछ कि ये केवट पूर्व जन्म में श्राप के कारण कछुआ हो गया था। कछुआ ऐसा था कि अगर तुम भगवान के अंग को स्पर्श कर लोगे तो तुम्हारा ये जो है सो मिट जाएगा, श्राप समाप्त हो जाएगा। बड़ी प्रयास किया, क्षीर छाप सागर में गया ये कछुआ और चला भगवान के अंग को स्पर्श करने के लिए। विचार कीजिए, विचार किया कि किधर से जाएं, इनके पास कैसे जाएं, इनके अंग को स्पर्श करूं, और ये पहुंच गया उनके पैरों की ओर। सोचा कि पैर को स्पर्श कर लेंगे, चरण को स्पर्श करेंगे तो और क्या चाहिए। बैकुंठ में है, सोच लीजिए क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं ठाकुर जी हमारे। कछुआ गया, वहां मैया लक्ष्मी के अंक में भगवान का पैर है, महाराज जी चाप रही हैं। दुत्कार दिए, भगा दिए, भाग भाग भाग। बेचारा ये कछुआ भागा, वहां से भाग गया, वहां से भाग गया कछुआ। सोचिए, भागा। विचार किया कि अब कैसे हमें उनके हम शरीर को स्पर्श करने से जाए भाई। तब सोचा कि तय काम करें, सिर की ओर चलें, उधर ही जाकर भगवान के सिर को ही स्पर्श कर लेंगे, मस्तक को स्पर्श कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन उधर जब जाता है ये कछुआ, कच्छप जब जाता है उधर, तो एकाएक शेषनाग जो हैं, क्या बात है, फनकाड़े हुए हैं, फाय फाय कर करके एकाएक फुफकार मारते हैं कछुआ की ओर, भाग चलता है कछुआ। नहीं संभव हो सका, वहां नहीं संभव हो सका। विचार कीजिए, कथ चतुर आनन मरी मरी जावत नतु आदि अवसाना। स्पष्ट नहीं होता है कि आदि क्या है, अवसान क्या, अंत क्या है उनका। वैकुंठ में भला उनको कौन पा सकता है, ठाकुर जानता है। इसलिए वो सहज होने के लिए अवतार धारण करता है, अवतरित हो जाता है। चलिए, जैसे भी पाइए वैसे हमको आप पा लीजिए, जैसे चाहिए वैसे हम आपको मिलेंगे। आप हमसे मित्रता करना चाहेंगे तो मित्र के रूप में भी मिलेंगे। आप हमारे साथ पारिवारिक स्थिति बनाना चाहेंगे तो पारिवारिक स्थिति के अनुसार मिलेंगे। आप हमारे साथ मेरे भक्त बनेंगे तो आपको भक्त के रूप में हम स्वीकार करेंगे। शत्रु बनेंगे तो शत्रु के रूप में भी हम आपको स्वीकार करेंगे। जैसा कि रावण था, क्या बात है, जैसा कंस था, भगवान को शत्रु मानता था, भगवान शत्रु चाहे जैसे भी हो, पाया वो भाव कुभाव अनखा आस। विचार कीजिए, वहां तो नहीं है सहज। तब वो कछुआ बेचारा जो है नहीं दर्शन कर सका, स्पर्श नहीं कर सका। वही यहाँ केवट है जी, वही यहाँ केवट है। क्या बात है, वही यहाँ केवट है। उसको विदित है, क्या विदित है कि नारी थी अहल्या, गौतम की पत्नी, चरण स्पर्श से नारी बन गई। क्या उसके इसको ये पता, गौतम नारी श्रापवसा उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये विश्वामित्र कहीं नहीं जी, गुरुदेव कह रहे हैं श्री राम प्रभु को, जो अवतरित हुए हैं सबके कल्याण के लिए। भला रामावतार, भला बैकुंठ में थे तो कहाँ वो किसी से स्पर्श किसी का कर सकते थे, कहाँ कोई उनका स्पर्श कर सकता था, कहाँ जूठे बेर खिला सकता था, कहाँ निषाद की भांति अंक में लपेट सकता था, कहाँ कोई मित्रवत व्यवहार कर सकता था। जब वैकुंठ में है, वैकुंठवासी है, तो कहाँ कोई सुदामा की भांति उन्हें अपने अंक में लपेट सकता था। वहां नहीं तो यहां सहज है। विचार कीजिए, इस बात को जानता है। इनके चरणों में जो रज है, उस रज का क्या प्रभाव पड़ सकता है खूब जानते हैं। नहीं जानते हैं सो बात नहीं, ये केवल जानता समझता। जैसे कहते हैं कि हम मरम खूब जानते हैं, आपके पर पैर में जो रज है, आज इस रज में वो विशेषता है, इस रज की वो विशेषता है कि जब ब्रह्मा भी ये कह सकता है कि ठाकुर यदि हमें इससे ज्यादा ऊंचा कोई स्थान देना चाहते हो, ब्रह्मा से ऊपर भी कुछ बनाना हमें चाहते हो, तो बस हमें वृंदावनीय परिवेश का एक दुर्बा बना देना। ब्रह्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं कहाँ, वहीं जहां ब्रह्मा मोहित हो गए हैं जी। उनको समझ में नहीं आया कि मैं तो सृष्टि करता हूं, मैं एक अलग से सृष्टि रच देता हूं, दूसरा सृष्टि करने वाला कहां से आ गया भाई, कौन है भाई? हम तो सबका हरण, सबको हरण कर लिया था, गोप ग्वाले गौ बछड़े जितने हैं सबको हरण कर लिया, तो फिर ये दूसरा कौन सृष्टि कर लिया? यहां आकर ध्यान से देखते हैं कि आया सब के सब विष्णु रूप आया, सब के सब चतुर्भुजी हैं। क्या बात है, समझ गए? स्तुति खूब कीन है महाराज, वहां नहीं जाएंगे नौ में वहां जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, इसी में हम अभी हैं। लेकिन फिर भी एक बात इतना जरूर है, खूब स्तुति कीन है। ब्रह्मा जी
ठाकुर जी को और कहीं है कि हे ठाकुर जी, हम तो खूब प्रयास किया आपके सब कुछ जानने के लिए, हम तो जान नहीं पाए। जब जान ही नहीं पाए तो यहाँ हम क्या जान पाएंगे। नौमी डते ब्रबपुखे, भागवत की बात है, ब्रह्मा जी आज स्तुति करते हुए कह रहे हैं, नौमी डते ब्रबपुखे तडिदंबराया गुंजावतम सपरिपे छल सन्मुखाया। विचार कीजिए, सहज नहीं असहज बात है। ब्रह्मा जी सब कह रहे हैं यहाँ, हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, हमारी आकांक्षा यही है ठाकुर जी, यदि ब्रह्मा से ऊंचा कुछ बनाना चाहते हो हमें, ये तो है ही मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि करता हूँ, इससे भी यदि ज्यादा कुछ मुझे देना चाहते हो तो हमें एक दुर्वा बना न दो, इस वृंदावनीय परिवेश का दुर्वा घास बना दो, जिस पर आपके प्रेम में पगी हुई गोपियां जब नृत्य करें तो उनके चरणों से जो रज गिरे, उस रज के मेरे ऊपर गिरने से मैं ब्रह्मा भी तृप्त हो जाऊंगा, मैं ब्रह्मा भी तृप्त हो जाऊंगा उस रज से। हे ठाकुर जी, भला आपके चरणों का रज इस ब्रह्मा को कहां से मिलेगा। वही बात यहां भी है, वो केवट क्या बात है, कहता है कि बस बस हम आपके मर्म को खूब जानते हैं, कह रहे हैं कि पार लगा दो, पार कर दो, भवसागर आप पार करते हैं, मैं यहाँ नदिया को पार कर रहा हूँ, दरिया को पार करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं महाराज जी, हम आपको हम नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। अदि मांगी नावन के बटयानी, मांगी नावन के बटयाना, कई तुम्हारा स्वभाव में जाना। हम सब जानते हैं आपके स्वभाव को, भाव को हम सब जानते हैं। इसलिए ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि नाव ले आओ हम पार लगा दें, तो नहीं ऐसा होगा, हम नहीं पार करेंगे आपको। बरु मारिय मोहि बिना पग धोए, हम नाथन नाव चढ़ाई हो जू। चाहे हमको मार न दीजिए, हम नाव पर नहीं चढ़ाएंगे बिना पैर धोए हुए, आपका पैर धो लेंगे, आपका चरण में पैरों में जो रज लगे हुए हैं, जो धूल करने लगे हुए हैं, वो जब धुल जाएंगे और जब मैं उसका पान कर लूँगा आप सहित परिवार, तब कुछ होगा, तब आपको उस पार लगाएंगे, ऐसे नहीं। कौन ठीक है, ये चरण के रज के लगने से ये कोमल है, जल खाई रहा है, ये हमारी नौका और कोमल हो गया है, ये तुरंत भर में तरनी बन गई, यदि औरत बन गई तो घर निगर क्या समझ आई हो जो। यही घाट ते थोड़िक दूर है, यही घाट ते थोड़िक दूर है, कटिलों जल था दिखाई हो जू। हे ठाकुर जी ठीक है, निषाद भाई कह रहे हैं कि पार कर दो, पार कर दो, लेकिन ए भैया हम आपको, इनको आपके कहने से नहीं पार लगाएंगे। कह तो दिया आप, चूंकि आपके मित्र हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन ये है कौन, ये है कौन, ये वही तो हैं, वो ये वही हैं जिनके चरण रज के लग जाने से वो शिला भी, वो पत्थर है, वो भी क्या बात है नारी के रूप में परिणत हो। तब ये तो हम जानते हैं, इसलिए यहां नहीं चलेगा। केवट कौन है महाराज जी, पूर्व जन्म का वही कछुआ है केवट, यहां पूर्व जन्म का यही केवट है, यहां दूसरा कोई नहीं है, यही है, वही कछुआ है जो केवट है। यही घाट ते थोड़िक दूर है, कटिलों जल था दिखाई हो जू। कमर भर पानी है, चलिए मैं घाट को दिखला दे रहा हूं,
आप पार हो जाइए, नाव पर हम नहीं चढ़ाएंगे। ठाकुर जी कहें कि नहीं भैया, केवट भैया ऐसा अगर करोगे तो हम तो मान लिया पार हो जाएंगे, तो हमारी ये जानकी हैं, ये कैसे पार हो सकती हैं, इनको तो दिक्कत होगा ना भैया, इसलिए नाव पर चढ़ाकर पार। तो ठीक है, पार अगर होना है तो जो मैं कह रहा हूं वही कीजिए। बरुमारिय मोहि बिना पग धोए हो नाथ ना नाव चढ़ाई हो जू। जब तक पैर नहीं धो लेंगे तब तक नहीं फरी आएगा। ठाकुर जी कहते तो इसमें क्या बात है, ठीक है जाओ, तुम्हारे मन में भाव है। ठाकुर जी समझ गए कि जब तक ये हमें पा न लेगा पूर्ण रूप से तब तक इसका कल्याण भी नहीं होगा, ये स्वयं नहीं मानेगा। और मैं आया हूं, अवतार लिया हूं सबका कल्याण करने के लिए, सहज बनकर आया हूं। असहज वैकुंठ में था, यहां सहज हूं, आसान तरीके से कोई मुझे पा सकता है। और केवट पाना चाहता तो पालो भैया, परिपूर्ण हो जाओ तुम, खूब पाओ, खूब पियो, खूब पियो, खूब पियो। पानी कठौता भरी ले आवा, चिल्लाया अरे अरे भाग्यवान कठौता में जल लेके आ। ठाकुर जी आए हैं, पैर धो लूं। और महाराज जी कठौता में जल आता है, लगा पखारने पांव श्री राम प्रभु का, ठाकुर जी का। हृदय में भाव, भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं, भावातिरेक से डूबा हुआ है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। कोई सामान्य अश्रु नहीं है महाराज जी, प्रेमाश्रु हैं, वो प्रेमाश्रु हैं, वो पतित हो रहे हैं, निपतित हो रहे हैं। और वो निपतित होकर प्रेमाश्रु जब इसके नेत्रन के कोने से किंचित नीचे आते हैं और जब कपोलन का अतिक्रमण करते हुए वो अश्रु बिंदु जब वो भगवान के चरणों के ऊपर गिरते हैं महाराज जी, तो क्या बात है, भगवान तृप्त हो जाते हैं, श्री राम प्रभु तृप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं श्री राम प्रभु। और जब भगवान तृप्त हो गए तो भक्त का कल्याण हो गया। विचार कीजिए, सहज नहीं है हमारे ठाकुर जी, आसान नहीं हमारे ठाकुर जी हैं। खूब प्रेम से चरण पखार रहा है, एक पैर को पकड़े हुए है, कठौते में लेकर दोनों हाथ से धो रहा है। भगवान थोड़ा सा तिल मिलाए एक पैर पर खड़े हैं। बड़ी चालाक है केवट। केवट कहता है अरे ठाकुर जी आप गिर जाओगे, नीचे गिर जाइएगा। ये ठाकुर जी आप नीचे गिर जाइएगा, आप एक काम कीजिए ना। तो नहीं करना क्या है, हम बुला लेते हैं लखनलाल को, भैया लखनलाल आओ ना, तुमको पकड़ लेते हैं। नहीं भाई प्रभु, उनको तो अलग से धोएंगे, फिर पकड़ कैसे लीजिएगा आप, सबका तो पैर चरणदम धोएंगे ना। तो छोड़ो भैया, सीता को बुलाते, अच्छी भी ठीक नहीं है, आप किसी दूसरे को क्यों पकड़िएगा प्रभु, हम पैर धो रहे हैं। एक काम कीजिए ना, आपके क्या बात है, आप मेरे मस्तक को पकड़ लीजिए ठाकुर जी। देखिए भावनाएं, भावातिरेक में डूब गया वो केवट। विचार आते ही उसका बुद्धि परिष्कृत हो गया, विवेक परिष्कृत हो गया। महाराज जी ज्ञानामृत को पा लिया, चरणामृत के स्पर्श से ही महाराज जी पान तो भी किया नहीं। ठाकुर जी का कहता है कि आप मेरे मस्तक को पकड़ लीजिए, चरणों को धो रहा हूं, तल मिला रहे हैं, नीचे गिर जाओगे प्रभु। सोचिए, उसके मन में आता है कि ये क्या गिरेंगे, तो गिरे हुए को उठाने वाले हैं, ये गिर कहां जाएंगे। लेकिन यहां मैं गिरा हुआ हूं, हमारे मस्तक को यदि पकड़ लेते हैं ये, तो मुझ गिरे हुए को भी महाराज जी खड़े कर देंगे, हमें उद्धार कर देंगे। देखिए चालाकी केवट। हाँ, भगवान उधर देखते हैं, जानकी लखन जानकी ओर रहा है, ध्यान देकर उधर करते हैं, दोनों की ओर देख करके बारी बारी से हंसते हैं। ठाकुर जी राम प्रभु हंसते हैं, लखन जान की ओर रहा है, हंसते हैं ठठाकर कि देखो ये क्या कर रहा है। मतलब हंसने का मतलब क्या हुआ भाई,
संतों के द्वारा ये बात ऐसी होती है, विचारणीय ऐसी बात होती है कि वहां तो तुम नहीं है। जब ऐस सीते याद करो, क्षीर सागर में जब ये गया, यही केवट है, चचुआ था, तो तुम दुत्कार कर भगा दिया। हमरे चरणों को कैसे स्पर्श करेगा? आया लखन लाल, तुम शेष अवतार में है, शेष थे, और वहां तुम्हारी ओर गया, तू भी फुफकार मारकर इसको भगा दिया, भाग गया। आज देखो समय का चक्र ऐसा चला, मैं इतना सुलभ हो गया कि यहां तो कोई रुकावट है ही नहीं भक्त के लिए। मेरा कितना बड़ा भक्त है, कोई रुकावट नहीं है भक्तों के लिए मेरे पास। और ये कह रहा है कि हमारे मस्तक को भी पकड़ लीजिए, पैर भी पकड़े हुए। तो तुम वहां रोकी, पैरों की ओर, चरणों की ओर, और आप रोके लखनलाल मस्तक की ओर। देखो मस्तक और चरण दोनों को, क्या बात है, कितना सहज ये ठाकुर है। वहां सहज नहीं है, लेकिन यहां सहज है, क्योंकि अवतार धारण किया है। चाहे जिस रूप में अवतार वो ठाकुर जी धारण करता है, सहज हो जाता है, धराधाम पर अवतरित होकर सहज हो जाता। क्या बात है, ये सहज हो जाता है, पूतना को धात्री की गति देने के लिए सहज हो जाता है। अजी कंस को अपने हाथों मारकर अपने संकल्प को पूरा किया, और कंस को भी मुक्त कर दिया। रावण को भी महाराज जी अपने वचन के अनुसार, संकल्प के अनुसार हनन करने के बाद, क्या बात है, उसे भी कृत कर दिए, कृतार्थ कर दिए। उसे याद रहे या न रहे रावण को, लेकिन कुंभकर्ण को याद था महाराज, समझ में था। जानकी कौन है, श्री राम कौन है, कुंभकर्ण के दिमाग में था। ये सोए रहने वाला, 6 महीने तक सोए रहने वाला कुंभकर्ण का दिमाग सोया हुआ नहीं था महाराज जी, कभी नहीं सोया। इसका दिमाग चल रहा था सोए अवस्था में ही, और उस हालत में भी ये भगवान को पहचान रहा है, माता जानकी को पहचान रहा है। ये तब तो कहा, जैसे ही मुझको ज्ञात हुआ कि ये हुआ है, तो जगदम्बा हरियाणी के सठचा हसी कल्याण। सोच लीजिए, तुम किससे बैर लिया, किससे बैर किया? समझ गया कुंभकर्ण भी कि आहा, ये तो होना ही था, नहीं हम लोग बैर करेंगे तो फिर हमारा अगला दौर फिर होगा, 3 जन्म हम लोग को जाना है, और तीनों में यही है, और होना ही। जब तक बैर नहीं करेंगे तब तक ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता है। तो कहने का मेरा मतलब है, ये शीर्षक के अनुसार कि अवतार क्या है, आप समझ गए हों कि अवतार क्या है। उतर कर आना ही अवतार है, और कोई अवतार धारण करता है स्वयं अपने विवेक और बुद्धि से अवतार ठाकुर जी धारण करते हैं, अवतरित होकर नीचे आते हैं। और जब उन्हीं के द्वारा यदि गिरा दिया गया तो वो जन्म हो गया। हम लोग गिरा दिए जाते हैं गर्भ में महाराज जी, हम लोग वहां गए, वहां जन्म होता है, और जन्म जननेंद्रिय के द्वारा जन्म होता है, जनेंद्रिय के द्वारा जन्म होता है, और अवतार उससे नहीं होता है। फिर भी हम लोग कहते हैं अवतरण। अजी जन्म मनुष्यों का जन्म होता है, जीवों का जन्म होता है, तब तो जीव है महाराज जी, जीवों का जन्म होता है। और अवतरण तो वो अवतार वो लेता है जो जन्म नहीं लेता। हमें तो जहां तक समझ में, संतों का भी ये भाव है कि ठाकुर जी कभी गर्भगत हुए नहीं, श्री राम प्रभु गर्भगत हुए नहीं। जब महर्षि व्यासदेव गर्भगत नहीं हुए, विचार कीजिए, महर्षि व्यासदेव भी गर्भगत नहीं हुए, क्योंकि सत्यवती को पहले ही नाम देते समय सत्यवती कहते हुए पराशर जी कह दीन थे कि घबराओ मत, तुम गर्भगतवती नहीं हो पाएगी, तेरा गर्भ संरक्षित रहेगा, पवित्र रहेगा, तेरे जननांग पवित्र रहेंगे, अपवित्र नहीं होंगे। एक बात याद कर लो, ये मेरा आशीर्वाद है। विचार कीजिए, कोई जान नहीं समझ नहीं पाएगा, पता नहीं किसी को होगा, और तेरे जननेंद्रिय से तेरा बालक नहीं पैदा लेगा, वो तो प्रकट होगा, अवतरित होगा, वेदनाएं होंगी। अब यही हुआ यही प्रसव वेदना हुए, खूब हुए उस क्या बात है द्वीप पर,
लेकिन एकाएक बालक जैसे ही प्रकट होता है, जटाजूटधारी मृगचर्म पहने हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए छोटा बालक जब प्रकट होता है, माता मैं आपका पुत्र हूं, बस प्रसव वेदना समाप्त हो जाता है। वेद अभ्यास की बात हो रही है और मैया ही इनका नाम वही रख देती है, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण रख दी, चूंकि एक सांवले काले थे तो कृष्ण रख दी, और द्वीप पर हुए थे इसलिए इनको द्वीपायन, कृष्ण द्वैपायन। कहने का मेरा मतलब है कि वो भी गर्भगत नहीं हुए, वायु पूरित थी, वो गर्भवती नहीं थी, वायु पूरित, उसका गर्भ वायु पूरित था। है? माता कौशल्या की बात लोग कहता है कि वो गर्भवती हुई, गर्भवती नहीं थी। अपना अपना विवेक है, अपना अपना विचार है, संतों से जो पिया है पाया है वही मैं रख रहा हूं महाराज जी। क्योंकि कहां यहां तुलसीदास भी लिखते हुए कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहां पे लिख रहे हैं, यहां तो सीधे कर, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। विचार कीजिए, हम यहां नहीं आएंगे, प्रारंभ में ही आइए। भय प्रगट कृपाला, प्रगट कृपाला, कहां जन्म की बात हो रही है, तुलसीदास कहां जन्म की बात कर रहे हैं, प्रकट हुए। अब प्रकट कोई कब होगा महाराज जी, प्रकट तो तभी होगा जब अवतार ठाकुर जब तक अवतरित नहीं हो, उतर कर नहीं आएगा अपने विशिष्ट स्थान से, कौशल्या के समक्ष उस सौरी गृह में नहीं आएगा तो प्रकट कैसे होगा। प्रकट होकर सौरी गृह में चला आया जी, वो तो ऐसा दीनदयाल है, ऐसा दीनदयाल है कि क्या बात है। अशुद्ध से अशुद्ध है, निकृष्ट से निकृष्ट स्थान पर भी भक्त पुकार लेता है, वो ठाकुर दौड़ा चलाता है। विचार करो भैया, अवतरित हुआ, जब अवतार धारण किया राम के रूप में तो प्रकट हो गया भय प्रकट कृपाला। तब तो मैया याद दिलाती है, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लह की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, सोई सुख परम अनुपा। अनूप सुख प्रदान कीजिए ठाकुर जी, ये सुख नहीं, अनूप, इसमें सुख नहीं मिलेगा हमको, आपको भी ममत्व नहीं मिलेगा। अरे आपको तो वाले पर बैठा कर धूप दीप से पूजा लोग करना शुरू कर देगा, मैं भी करना शुरू कर दूंगी। इसलिए हमारे ममत्व को जगाइए, बाल रूप में आ जाइए। यही नहीं, चलिए वहां कृष्णावतार में भी यही हुआ। ठाकुर जी जन्म नहीं लिए, प्रकट हो गए। कैसे? तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, भागवत जी, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुधम, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुधम, श्रीवत्स लक्ष्मण सौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदसौभगम। विचार कीजिए, कौशल्या मैया के साथ जो हुआ वही वहां भी बंदी गृह में हो गया जी। भला बताइए, बंदी गृह है जहां बंदी लोग रहते, अनेकानेक तालों के भीतर सांकल लगा रहता, और वैसे परिवेश में भी ठाकुर जी अवतरित हो गए। विचार कीजिए, वो ठाकुर जी अवतरित हुए, जब तक अवतार नहीं धारण करेंगे तो प्रकट कैसे होंगे भक्तों के कल्याण के लिए, सुलभ बनने के लिए, सुलभ सहज बनने के लिए। जैसे राम प्रभु अवतरित हो गए, कितना सहज हो गए वो वैकुंठवासी कि जब गोद में लेकर हमारे ये राम प्रभु को बालक हैं, उनको जब बाहर जाते राजा दशरथ है गोद में लेकर दरवाजे की ओर, क्या बात है, लोग देखकर निहाल हो जाते ठाकुर जी के रूप लावण्य को। महाराज जी रूप लावण्य को देखकर निहाल हो जाते।
उनके आनंद को देखकर प्रफुल्लित हो जाते। कैसे, क्यों, कि क्या कारण था? दांतों की पंक्तियों के विषय में तुलसीदास जी कहते, बरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की। बरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला, चपला माने बिजली, चपला चमके घन बीच जगे, चपला चमके घन बीच जगे, मोतिन माल अमोलन की। विचार कीजिए, इतने सहज हो गए लोग, उनके आनंद को देख रहे हैं, उनके रूप लावण्य को देख रहे हैं और देख कर मुग्ध हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। जन सामान्य महाराज जी दरवाजे पर लाए हुए गोद में है ठाकुर जी दशरथ जी, वही हाल यहां भी है। बंदी गृह में है महाराज जी, और कोई तो नहीं प्रसन्न हो रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि अभी बाल रूप में नहीं आए, अभी तो चतुर्भुजी रूप में है। चतुर्भुजम शंख गदार जुदाजुहम, आयुधों को धारण किए हुए साक्षात महाराज ये कालों के काल महाकाल परमेश्वर सर्वेश्वर ईश्वर, जो सब कुछ समस्त गुणों से ये आच्छादित परिमार्जित हैं, परिपोषित हैं हमारे ठाकुर जी। और ये महाराज जी जब प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, पहले अवतार धारण की, उतर कर आए अपने विशिष्ट स्थान गोलोक से। जब उतर कर आए, अपने आने के पूर्व महाराज कह दिए थे जोग माया को कि है ऐ देवी, गच्छ देवी ब्रज सौम्यं, जा तू ब्रज में जा, हमारे जाने के पहले मैं जाने वाला हूं, तुम जा। सारा कुछ बतला दिए थे। अष्टम पुत्र के रूप में जब ये महाराज जी अवतरित हुए, अवतार धारण किए, मैं अवतरित बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप जनमानस समझ लो भैया कि अवतार क्या है और जन्म क्या है। जन्म नहीं लेते, ठाकुर जी अवतार धारण करते, उतरते हैं। विशिष्ट स्थान गोलोक है। कितना ऊंचा है मैं नहीं कर, ऊंचा नीचा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनका विशिष्ट स्थान रहन सहन विशिष्ट है। हम निम्न है जी महाराज जी, हाड़ मांस लाल आरकत वसा तुचा सब तुक्ष, छिन्न भिन्न दुर्गंधमय मरे मनुज के होए। हमारे शरीर का ये हिसाब होता है। विचार कीजिए, कहते हैं लोग कि ठाकुर जब वहां था बैकुंठ में असहज था, लेकिन वही ठाकुर यहां आया, धराधाम पर अवतार धारण किया, तो ये महाराज जी असहज नहीं सहज हो गया। इसकी मृत्यु हुई, इस ठाकुर की मृत्यु हुई। जरा का बाण लगा, जरा का बाण लगा और मृत्यु हुई। और कहते हैं लोग कि इसके शरीर को भी दाह संस्कार किया गया। भले ही इसका हृदय दुख दुख चलते रहा। रामावतार में जाइए, वहां भी भगवान को यहां आने के बाद, अवतार धारण करने के बाद सरजू में समाधि लिए। क्या बैकुंठ में भी ऐसा होता है? नहीं, वहां सहज नहीं, असहज है, असहज है। लेकिन यहां तो ठाकुर जी सहज है। विचार कीजिए, इसलिए वो बार बार अवतार धारण करते। ब्रह्मा जी अवतार धारण नहीं करते, क्यों? वो सृष्टि के रचयिता है, वो अवतार कहां धारण करेंगे? अवतार तो धारण करके ये आते हैं स्वयं, चुके इनकी ही बात तो है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च। क्या बात है, साफ ठाकुर जी कहते हैं। बार बार मैं आता हूं, प्रत्येक युगों में आता हूं अधर्मियों के नाश के लिए, अधर्म को धर्म में परिवर्तित करने के लिए। क्या बात है, पुण्य मार्ग बनाकर पुण्य लोगों को प्रदान करने के लिए मैं पुण्य श्लोकी, मैं स्वयं अवतार धारण करता हूं। तो भैया यही तो अवतार है। अब भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये मायापति अपनी इच्छा से, अपने ही विचार से, अपने ही स्वभाव से अवतार ग्रहण करते हैं।
ताकि जन सामान्य के लिए मैं सहज हो जाऊं, सहज हो जाऊं मैं, हमें सहजता से लोग पाले। क्या बात है, क्योंकि वहां तो मैं सहज हो नहीं सकता, वहां तो मैं मिलता नहीं हूं किसी को, लेकिन धराधाम पर जब मैं अवतरित हो जाता हूं या जब अवतरित हो जाऊं तो सबके लिए मैं सहज हो जाऊं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है। तो हमारे साथ आप सब जुड़े, और खास करके आप जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबों को हमारी ओर से अनेकानेक आशीर्वाद है, मंगलमय आशीर्वाद हैं। आपका कल्याण हो, ठाकुर जी की कृपा आप ही नहीं, आपके पूरे पारिवारिक परिवेश के ऊपर भी बनी रहे, उनकी कृपा, ठाकुर जी की कृपा। देखिए हमसे जुड़े हुए हैं, अभी ऊपर में देख रहे हैं अतुल कुमार मिश्रा जी हैं, राकेश पाठक जी हैं जुड़े हुए हैं, गजेंद्र महापात्रा जी बंबई से जुड़े हुए हैं। महाराज जी खूब खूब नमन बंदन अभिनंदन आपको। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं शैलेंद्र कुमार जी, जो हमारे ये तुर्क तेलपा अरवल बिहार से हैं। चलिए, अभी ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर काफ़ी है, और इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। हृदय से इनके लिए अनेकानेक आशीर्वाद है, इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। महाराज जी, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक कहीं किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। आज मैं इतना बोल ले रहा हूँ, अहंकार नहीं है, लेकिन एक भाव जरूर है कि जब भी बैठ जाता हूं तो एकाएक लगता है मानो मेरे कानों में कहीं से फूंक आ रहा है, बोलने के लिए करें कि कुछ का। अरे महाराज, मानव जोनी में आने के बाद, मानव जीवन पाने के बाद अजी चर्चाएं तो दिन भर इधर से उधर, इसका उसका गांव में आइए ना, घर में आइए, शहर में कहीं जाइए ना, दिन रात जो चर्चाएं हम लोग करते हैं, कभी उसका ये हुआ, कभी वो मर गया, कभी ये हुआ, अनेकानेक किसी चर्चा में हम सब जिंदगी बिता देते हैं। और बिताते बिताते एक दिन महाराज जी हम सब जल जाते हैं संसार से। कभी हृदय में ये बात नहीं आता कि हम ये हृदय में लावे, भावना बनावे, जैसा भावना वृताचार्य जी वृत्रासुर बनाया था। कभी ममो तमसलो कजने सुसाख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। विचार कीजिए, कभी नहीं हम लोग ये विचार करते कि हे ठाकुर जी, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपकी याद बनी रहे। वही तो वो भी कहता है कि मत मांगो हमसे, हमको भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें सिर्फ याद किए रहो, स्मरण करते रहो। इधर उधर की चर्चा करोगे तब क्या होगा, वो भाव नहीं कुभाव हो जाएगा। वो चर्चाओं को छोड़ दो, तब वो परम धर्म होगा। धर्म प्रोजित कई तवत्र परमो। जब चर्चाओं को छोड़ दोगे, चर्चा करना बंद कर दोगे, तो कनेक्शन कमजोर हो गया था, इसलिए दिक्कत तो हुई। कभी कभी कनेक्शन कमजोर हो जा रहा है नेट का। देखिए, सिम बदल रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसी बात हो गई, कनेक्शन थोड़ा कमजोर हो गया था। अब देखिए, इतना देर बीत गया, मैं कहाँ था, क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि बस भाव सिर्फ इतना बनाए रखो भैया, ठाकुर जी से कहो कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। जहाँ भी रहूं, जैसे भी रहूं, ये ठाकुर जी आपके याद में डूबता रहूं, से याद बनी रहे, इधर उधर की बातों में न आकर। चूंकि कहा गया है, भागवत जी में आया है कि भाव कुभाव अनखया लसहूं, नाम जपत मन गलदिसी कहूं दसहूं। ये रामायण में दो स्वामी जी के भागवत में आया है। धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो।
ये परम धर्म वो होगा जहां कैतव रहित हो, कपट रहित हो। और कपट रहित धर्म कहाँ होगा? जैसे ही इधर उधर की बातें बंद होगी तो कपट समाप्त हो जाएगा। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सरता समाप्त होगी, इधर उधर की बात नहीं करोगे तो निर्मत्सरता जो है, क्या बात है, मत्सर रहित हो जाओगे। निर्मत्सरता को जैसे ही मत्सर जैसे ही समाप्त हो गया, एक मच्छर होता है एक मत्सर होता है, दोनों काटता है महाराज जी, विचार कीजिए। डाह की प्रवृत्ति, जलने की प्रवृत्ति, अगर आपस में इस तरह की बात होगी तो जलनशीलता तो हो जाएगा ना। इसलिए धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। बस निर्मत्सर हो जाओ, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वासव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। तो फिर तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाएगा। जैसे ही ठाकुर को हृदय में अवस्थित किया, मस्त रहोगे, प्रसन्न रहोगे, हंसते रहोगे। क्या बात है, हमारा शैलेंद्र तो ये हमेशा हंसते रहने वाला विद्यार्थी भी रहा है, विद्यार्थी जीवन से ही शैलेंद्र बाबू। आज तो स्वयं शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से जो हमारे पास था, कोशिश किया इसे स्पष्ट करने के लिए कि अवतार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये मैं स्वयं प्रश्न बनाकर आपके समक्ष रखा। आप यदि कुछ कहना चाहेंगे इस पर तो हमारे पास कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से कहिए। हालांकि इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ये चला जाएगा यूट्यूब पर ये वीडियो। अभी तो फेसबुक पर हूँ। चलिए अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आदेश लेता हूँ, विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः आप सबों को अनेकानेक धन्यवाद, आशीर्वाद, मंगल की कामना आप लोगों के लिए ये दास करते हुए अपना ये आज विराम दे रहा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।